न सरकार मेरी है न रौब मेरा है, न बड़ा सा नाम मेरा है। मुझे तो एक छोटी सी बात का गौरव है, मैं हिंदुस्तान का हूँ और हिंदुस्तान मेरा है। नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश मिश्रा आप सभी के समक्ष हमेशा की तरह उपस्थित हूँ आपके अपने चैनल मेरी नज़र से पे। दोस्तों, आज एक प्रसन्नता की बात, एक खुशी की बात यह है कि आज जब हमने चैनल चेक किया तो चैनल में यह पता चला कि हमारे इस चैनल को 4 देशों के दर्शक देखते हैं। भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल। उन सभी दर्शकों को एक बार स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। मित्रों, आज का विषय है भारतीय पुलिस एवं भारतीय राजनेता। भारतीय पुलिस, और इस पे हम ये भी चर्चा करेंगे कि भारत में करप्शन क्या है और भारत पूरे विश्व में करप्शन के मामले में कितने नंबर पे है, और ये सब सारी चीजें चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कि सबसे पहले भारत में जो करप्शन है, 180 देशों की रैंकिंग की गई है। भारतीय करप्शन उसमें 85वें स्थान पे आता है कि भारत में जो करप्शन है वो पूरे 180 देश में 85वें स्थान पे आता है। उसके बाद हम लोग इतने चिंतित रहते हैं और इतने घबराते रहते हैं कि हमारे देश में इतना करप्शन है, इतना करप्शन। सोचो, जिस देश में जो देश 1 नंबर करप्शन के मामले में 1 नंबर पे होगा, वहां क्या होता होगा? 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, जो टॉप 10 में है, टॉप 20 में है, टॉप 30 में है, उन देशों में क्या होता होगा? वहां की कोई किस्से कहानियां सुनने को नहीं मिलता है। पर दोस्तों, यहां जो करप्शन का मामला है वो हम यहाँ के जो कुछ विशेष बुद्धिजीवी लोग हैं, जो भारत से बाहर जाके छाती पीट पीट के रोते हैं कि भारत में ये करप्शन है, वो करप्शन है, तो समझ में नहीं आता कि जब हम उन देशों की चर्चा क्यों नहीं करते करप्शन के मामले में जो एक टॉप 10 में है, 1 नंबर पे है, टॉप 10 में है, टॉप 20 में है, उन देशों की चर्चा क्यों नहीं करते? खैर, उन देशों से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें लेना देना है भारत से, क्योंकि हम भारत में रहते हैं और भारतीय नागरिक होने के नाते भारत से हमारा लेना देना है। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे भारत में अगर करप्शन के मामले में आता तो सबसे पहला नाम आता है भारतीय पुलिस का। दोस्तों, मैं मानता हूं कि हर जगह 5 से 20% लोग ऐसे होते हैं जो उस खेमे को बदनाम करने के लिए तत्पर होते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं है कि 100% लोग ऐसे ही होते हैं। जब भारतीय पुलिस की बारी आती है तो भारतीय पुलिस सेवा जो व्यक्ति चुनते हैं, जरूरी नहीं है कि उनको भारतीय पुलिस सेवा मिला होगा। भारतीय पुलिस सेवा चुनते हैं वो, देश की सेवा करने के लिए भारतीय पुलिस सेवा चुनते हैं वो। हो सकता है उनको भारतीय प्रशासनिक सेवा मिल रहा हो, लेकिन उन्होंने भारतीय पुलिस सेवा चुना हो। तो हम एक कलेक्टर को तो बहुत रिस्पेक्ट से देखते हैं, पर एसपी से डरते हैं, और हम ये कहते हैं कि एसपी भ्रष्ट होगा, पुलिस भ्रष्ट होगी। तो इसीलिए हम भारतीय पुलिस सेवा पे बात करेंगे, भारत की पुलिस पे बात करेंगे कि भारत की पुलिस में को लेके इतनी भ्रांतियां क्यों हैं। सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे दोस्तों कि भारत में जो पुलिस है वो उनके साथ बहुत पक्षपात होता है। भारतीय पुलिस के साथ बहुत पक्षपात होता है। अब आप ये देखो कि भारत में पुलिसों की संख्या देख लो और भारत की जनसंख्या देख लो। कंट्रोल के मामले में जब भी कोई बात आती है तो पुलिस को 24/7 स्टैंड बाय मोड पे लगा दिया जाता है। क्या वो इंसान नहीं है? आप किसी पुलिस वाले से बातचीत करना, भारत के बहुत सारे जो लोग हैं वो पुलिस से बातचीत करने में डरते हैं, कतराते हैं। ऐसा नहीं है। कभी आप पुलिस से बात करना, पुलिस जो आपके आसपास में पुलिस फैमिली होगी या आपके परिवार से, कई दर्शकों के परिवार से जो पुलिस वाले होंगे, आप उनसे बात करना, उनसे समझना कि भारतीय पुलिस की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से भारतीय पुलिस मजबूर रहती है। जब हम देखते हैं कि भारतीय पुलिस कि कहीं पे फ्रस्ट्रेशन निकाल रही है या कहीं फ्रस्ट्रेटेड हो रही है, तो उसका ध्यान और ख्याल रखना हमारे शासन का कर्तव्य है, हमारे सरकार का कर्तव्य है कि हमारी पुलिस, आज आप कोरोना काल में देखा आपने कि कोई भी ब्यूरोक्रेट्स, कोई भी भारतीय प्रशासनिक सेवा के लोग रोड पे नहीं दिख रहे थे, पर पुलिस, एक सिपाही से लेके और भारतीय पुलिस सेवा के लोग अपनी इस कोरोना काल में कई पुलिस वाले, कई पुलिस परिवार अनाथ हो गए। उनको आज तक देखने वाला कोई नहीं, उनके साथ जस्टिस और न्याय करने वाला कोई नहीं। तो दोस्तों, मित्रों, भारत में पुलिस हमारा हमारा खुद का एक विचार है कि भारतीय पुलिस के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं कुछ अपने विचारों को व्यक्त करूंगा कि भारतीय पुलिस
को 8 घंटे से ज्यादा जॉब नहीं होनी चाहिए, 8 घंटे से ज्यादा की नौकरी होनी ही नहीं चाहिए। 8 घंटे बाद शिफ्ट चेंज हो। आप भर्तियां निकालो। आप भारत के पुलिस में आज भर्तियां नहीं हो रही हैं, कई सालों से भर्तियां नहीं हो रही हैं, आप भर्तियां निकालो। जितनी बेरोजगारी है, बेरोजगारी कम होगी, भारतीय पुलिस में लोग भर्ती होंगे। 8 घंटे से ज्यादा नौकरी आप दो ही मत। और रैंकिंग जो टीआई, हवलदार, हेड कांस्टेबल, उसके नीचे सिपाही, उसके ऊपर इंस्पेक्टर, उसके ऊपर सीएसपी, नहीं, सबको जैसे कुछ कुछ जगह पे विदेशों में जो परंपरा है, सभी व्यक्ति को पुलिस ऑफिसर कहा जाता है, तो उसी तरह से पुलिस ऑफिसर। आज भारतीय पुलिस में तो बहुत सुधार हुआ है, बहुत सुधार हुआ आज के भारतीय पुलिस में। आज आपको डायल 100 में सफारी देखने को मिलता है, पर आप याद करो 90s के दशक कि वहां टूटी फूटी जीप हुआ करती थी और बहुत उस पर मजाक हुआ करता था कि जब कोई क्राइम होता था तो वो जीप स्टार्ट नहीं हुआ करता था। तो बहुत सुधार हुआ है, पर इसमें और सुधार की आवश्यकता और गुंजाइश है। सबसे पहले तो आप भर्तियां निकालो, जिससे कि पुलिस की जो कमियां हैं भारत में उसको पूरा किया जा सके। उसके बाद आता है बात, 8 घंटे से ज्यादा की नौकरी नहीं होनी चाहिए। 8 घंटे में आप उनको शिफ्ट चेंज करो। उसके बाद आता है कि वीकली ऑफ दो उनको। आप उनको जितना मेंटल रिलैक्स, जो हमारी सेना है, जो हमारे फोर्स है, उनको जितना मेंटल पीस दोगे, भारत में सुरक्षा व्यवस्था उतनी ही बेहतरीन और महत्वपूर्ण होगी। इसलिए 8 घंटे से ज्यादा की जॉब नहीं, नौकरी नहीं, और वीक ऑफ दो आप। दूसरी चीज की सैलरी डबल करो आप। जो भी सैलरी है, जिन कुछ राज्यों में बहुत अच्छी सैलरी है, कुछ राज्यों में सैलरी नहीं है, उन चीजों को लेकर जब संघर्ष करते हैं पुलिस वाले, सैलरी आप जस्ट डबल कर दो। उसके बाद अगर कोई करप्शन के चार्ज में पकड़ा जाता है, रंगे हाथ पकड़ा जाता है करप्शन के चार्ज में, यह प्रूफ हो जाता है कि इसने रिश्वत ली है या करप्शन किया है इसने विभाग में रहते हुए, इतनी फैसिलिटी देने के बाद भी, तो उसके सेवा जितने साल का हो, उतने साल की जो सैलरी शासन ने उसको दिया है, उसकी रिकवरी उस पर निकालो और उसको जेल भेजो। यही एक उचित व्यवस्था है स्ट्रिक्टनेस का। हम दे रहे हैं आपको फैसिलिटी, सारी चीजें दे रहे हैं आपको, हम वीकली ऑफ दे रहे हैं, 8 घंटे से ज्यादा नौकरी नहीं करवा रहे। हम आपको त्योहार में, जो हमारे त्योहार होते हैं भारतीय त्योहार, उसमें पुलिस वाले सड़क पे होते हैं, उनके परिवार में त्योहार मन रहा होता है, क्या उनके लिए कोई सोचते हैं? कुछ लोग भावनात्मक रूप से अब जागरूक होने लगे हैं कि उनके साथ जाके कहीं देखने को मिल जाता है कि पुलिस के साथ रक्षाबंधन हो रहा है, कहीं कोई दिवाली में कोई अच्छा व्यवहार पुलिस के साथ हो रहा है, कहीं कहीं देखने को मिला है। ये सभी जगह होना चाहिए, ऐसी जागरूकता सभी जगह होना चाहिए। आज एक पुलिस सुबह से लेके आप 1 घंटे के लिए, इस गर्मी 42, 43, 44 डिग्री टेम्परेचर में आप 1-2 घंटे के लिए निकलते हो, कहीं कितना परेशान हो जाते हो। सोचो, एक व्यक्ति एक सुबह से शाम तक चौराहे पे खड़ा है और उसको यह बताया जाता है कि अभी आपको चेकिंग पॉइंट यहां लगानी है और ऐसा ऐसा चेक करना है आपको। वो चेकिंग शुरू करता है और जिन जिन लोगों को रोकता है वो सब कोई ना कोई राजनेता, कोई ना कोई नेता, कोई ना कोई छुटभैया नेता, सबसे जुड़े होते हैं वो। और वो इस तरह से धौंस दिखाते हैं कि तुमने मुझे कैसे रोक लिया, मैं फलाने नेता का आदमी हूं, मैं ढिकाने नेता का आदमी हूं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो भैया ये बताओ कि सुबह से शाम तक जो किस किस तरह से संघर्ष करके अपने जीवन को बचाते हुए 42, 44, 45 डिग्री टेम्परेचर में वो उस चौराहे पे खड़ा है सुबह से शाम तक, और उसके बाद जाके आप गर्मी दिखाते हो उसको, तो वो बर्दाश्त करेगा क्या? आप विनम्रता से पेश आओ। वो भी मनुष्य है, वो भी इंसान है। अगर वो थोड़ी सी गर्मी दिखाते हैं तो आप कहते हो कि पुलिस भ्रष्ट है, पुलिस गलत कर रही है, पुलिस आप हाय तौबा मचाने लगते हो, आप ह्यूमन राइट्स की बात करने लगते हो। क्या पुलिस के लिए कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है? क्या वो आपसे अच्छे व्यवहार का उम्मीद नहीं कर सकते? तो हम सभी जितने भी दर्शक हैं उन सभी को हम जागरूक करना चाहते हैं कि जब भी पुलिस से इस तरह की कोई चीजें हो तो आप विनम्रता से पेश आओ। मेरा पूरा भरोसा है भारतीय पुलिस पे, पूरा भरोसा है भारतीय पुलिस पे कि आप विनम्रता से पेश आओगे तो आपके साथ विनम्रता से पेश आया जाएगा और जितनी भी रियायतें हो सकती हैं वो रियायतें आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों, भारतीय पुलिस की इतना बड़ा चैप्टर है भारतीय पुलिस का कि ये एक एपिसोड में खत्म नहीं हो सकता। अभी भारतीय पुलिस एवं राजनेता, तो राजनेता का जो है वो बचा हुआ है। तो भारतीय पुलिस और राजनेता पे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।